साल 1983 की एक रात आगरा में रह रहे बिजनेसमैन सुरेश वर्मा अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे और उन्होंने सीधे अपनी गाड़ी अपने बड़े से बंगले के गेट के बाहर रोकी और 2-3 बार हॉर्न दिया, लेकिन तब भी कोई बाहर नहीं आया और इसीलिए सुरेश वर्मा खुद से गेट खोलने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे। जैसे ही सुरेश वर्मा गेट खोलने के लिए आगे बढ़ने लगे, तभी अचानक से 2 आदमी बंदूक लिए सुरेश के पास आए और जब तक सुरेश कुछ समझ पाता तब तक एक गोली सुरेश के सर पे लगी और उसी समय और वहीं पे सुरेश की मौत हो गई। सुरेश वर्मा के ऊपर हमला करने वालों का कुछ पता नहीं चला और बड़ी ही मुश्किल से उनके परिवार इस हादसे को स्वीकार किए। और फिर 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसमें उनके पुराने जख्मों को ताज़ा कर दिया, क्योंकि उनकी मुलाकात एक 4 साल के बच्चे से हुई जो खुद को सुरेश वर्मा बता रहा था। दस दिसंबर 1983 को उत्तर प्रदेश में एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम तोरन सिंह रखा गया और उसे सभी लोग प्यार से टीटू बुलाते थे। उनका परिवार लगभग आगरा से 13 किलोमीटर दूर एक बाड़ नाम के गांव में रहता था। 6 भाई बहनों में टीटू सबसे छोटा था, इसीलिए वो सबका लाडला भी था। पर जब टीटू 2 साल का हुआ तब से वो अपने घर वालों से कुछ अजीबोगरीब बातें करने लगा, जैसे ये मेरा घर नहीं है, तुम मेरे माता पिता नहीं हो, और मेरा नाम टीटू नहीं है, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक पत्नी भी है और 2 बच्चे भी हैं। अब ये सब बातें सुन के टीटू का पूरा परिवार परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि टीटू ने अपने परिवार की गरीबी का भी मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि तुम लोग तो अभी भी फटे पुराने कपड़े पहन रहे हो, मेरे पास तो बहुत पैसा है, एक बड़ा बंगला है, मेरी कार है, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों टीटू ये सब बातें कर रहा था और उसके ऐसे बर्ताव के पीछे आखिर क्या राज है। पहले तो उसके परिवार को ये लगा कि टीटू मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है, जैसे अक्सर बच्चे बनाया करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टीटू बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी ये सब अजीबोगरीब बातें बढ़ती गई। और जब टीटू 4 साल का हो चुका था तब हर रोज़ अपने पिता से आगरा जाने की बातें करता था, लेकिन उसके पापा टाल दिया करते थे। एक दिन टीटू के पापा बिना बताए आगरा चले गए, जैसे लोग अक्सर अपने बच्चों से करते हैं। और जब ये बात टीटू को पता चली तब टीटू गुस्से से लाल हो चुका था। टीटू अपने घर के हर एक सामान को इधर उधर फेंकने लगा और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, रोने लगा। फिर जाके टीटू के सबसे बड़े भाई, जो उससे 13 साल बड़ा था, अशोक ने उससे बात करने की कोशिश की। और जब टीटू के भाई ने उससे बात करने की कोशिश की तब उसने बताया कि आगरा में उसका बड़ा सा घर है और उसका परिवार वही रहता है और वो अपने परिवार से मिलना चाहता है। टीटू की ये सब बातें सुन के उसका भाई बहुत सरप्राइज हुआ और फिर टीटू ने ये भी बताया कि आगरा में एक उसकी रेडियो की दुकान भी है। ये सब अजीबोगरीब बातें सुन के टीटू का भाई भी परेशान हो गया। इन सब बातों से टीटू का भाई भी काफ़ी सरप्राइज हुआ और उसने ये फैसला किया कि वो आगरा जाके पता करेगा आखिर क्या राज है इन सब बातों का। टीटू का भाई अपने घर से 13 किलोमीटर दूर आगरा जा पहुंचा और उसने वहां पे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसका होश उड़ा दिया। वही रेडियो की दुकान जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सुरेश रेडियो, और वो दुकान ठीक उसी जगह पे थी जहाँ पे टीटू ने बताया था। वो उस दुकान के अंदर गया और उसने देखा एक विधवा औरत उस दुकान को चला रही थी। उस औरत से थोड़ी देर बात करने पे पता चला कि उस औरत का नाम उमा वर्मा है, जो कि 5 साल पहले गुजर चुके सुरेश वर्मा की विधवा है। काफ़ी देर बात करते करते उसके भाई ने टीटू के अजीब बर्ताव के बारे में बताया और उन दोनों के मन में कई सारे सवाल आने लगे। क्या टीटू ही सुरेश है? क्या वो पुनर्जन्म लेके वापस आया है? और उसे सुन के उमा बेचैन सी हो गई। ये सारी बातें सुन के उमा अपने पूरे परिवार के साथ अगले ही सुबह टीटू से मिलने उसके गांव पहुंच गई। जैसे ही टीटू ने उन सबको देखा वो भागकर उन सब के पास गया और उसने नोटिस किया कि वो लोग जिस कार में आए थे वो मारुति थी
तभी टीटू ने गुस्से से सुरेश के भाई की ओर देखा और उससे पूछा, मेरी फिएट कहाँ है? एक्चुअली सुरेश की मौत के बाद उसके परिवार ने वो गाड़ी बेच दी थी। पर सोचने वाली बात यह है, इस छोटे से बच्चे को ये सारी बातें कैसे पता है? टीटू बड़े ही प्यार से सुरेश के माता पिता से मिला और जैसे ही वो उमा की तरफ बढ़ा, उसने सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में पूछा। अब टीटू के करंट परिवार को ये सारी बातें स्वीकार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। जिन बातों को अपने बच्चे की बचकानी हरकत समझ रहे, वो असल में सच होती जा रही है। अब ये सारी बातें टीटू के गांव में जल्दी से फैलने लगी और देखते ही पूरे स्टेट में, अखबारों और रेडियो में टीटू की बातें होने लगी। और जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रीइंकार्नेशन पे डिटेल स्टडी करने वाली रिसर्चर एंटोनिया मिल्स तक ये बात पहुंची। मिल्स साइकेट्रिक प्रोफेसर इयन स्टीवेंसन की कॉलीग हुआ करती थी और उस समय डॉक्टर इयन स्टीवेंसन अपने रीइंकार्नेशन रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। उन्होंने 1920s में हुए शांति देवी के पुनर्जन्म की केस को डिटेल में स्टडी किया था और डॉक्टर स्टीवेंसन की एडवाइस पर मिल्स ने टीटू के केस पर स्टडी करने का फैसला किया। टीटू के केस को स्टडी करने के लिए मिल्स टीटू और उसके परिवार के साथ आगरा चली गई। अब आगरा में कदम रखते ही टीटू को अपने पिछले जन्म की बातें और भी ज़्यादा याद आने लगी। उसने अपने घर और दुकान का पता बिल्कुल सही बताया और जब टीटू सुरेश के घर गया तब उसने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए उमा से कहा कि उसने उस पेड़ के नीचे सोने के सिक्के दफनाए हैं। दरअसल सुरेश वर्मा एक बिजनेसमैन था और उसकी कई काले धंधे भी थे। उसने कई बार धोखे से पैसा और सोना हासिल किया था। उस पेड़ के नीचे खुदाई करने के बाद टीटू की बात बिल्कुल सही निकली और फाइनली ये देखकर सुरेश के परिवार ने ये मान लिया कि टीटू ही सुरेश है। पर क्या ये रीइंकार्नेशन पुनर्जन्म को प्रूव करने के लिए काफ़ी है? एंटोनिया मिल्स टीटू के बातों को और उसकी हरकतों को काफ़ी डिटेल में स्टडी कर रही थी। अब सुरेश के परिवार ने मिल्स को बताया कि टीटू का बिहेवियर काफ़ी सुरेश से मिलता है। सुरेश काफ़ी गुस्सैल आदमी हुआ करता था। हाथापाई, लड़ाई, खून खराबा उसके लिए मामूली बात था और टीटू के बिहेवियर में भी ये सारी चीज़ें उभर कर आ रही थी। एक दिन टीटू और उसका परिवार मिल्स के साथ आगरा के एक मार्केट से गुजर रहे थे। उन्होंने चूड़ियाँ ली और जैसे ही उसे पैसे देने जा रही थी, टीटू ने उसे रोक लिया और टीटू ने उस दुकानदार को ये कहा कि मिल्स उसका मेहमान है और उससे अगर उसने पैसे लिए तो उसे वो गोली मार देगा। मिल्स ने अपने रिसर्च फाइल में इस घटना को मेंशन भी किया है और उनका कहना ये है कि टीटू का सुरेश से मिलता जुलता ये बिहेवियर पुनर्जन्म की थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। ये सब तो चलता जा रहा था, पर अब टीटू की कहानी एक अलग मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि टीटू ने एक दिन कुछ ऐसा कहा कि इस खबर को मीडिया ने आग की तरफ फैला दिया। टीटू ने कहा उसका यानी सुरेश का खून उसी के साथ बिजनेस करने वाले एक व्यक्ति ने करवाया था और इस बात को मीडिया ने इतना उछाला कि सुरेश की मर्डर केस को दोबारा से रीओपन करना पड़ा और पहली बार एक 4 साल के बच्चे को अपने पिछले जन्म के मर्डर के खिलाफ गवाही देने का मौका दिया गया। इस केस की पेशी आगरा के एक कोर्ट में हुई और टीटू ने सुरेश की मौत की रात की घटना को पूरी घटना को दोहराया। उसने बताया कैसे उसके सिर के दाहिने हिस्से में गोली लगकर मौत हो गई थी। सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम करने के बाद टीटू की सारी बातें सच साबित हुई। इसके बाद एंटोनिया मिल्स के रिसर्च पेपर्स को भी कोर्ट में पेश किया गया और इन पेपर में टीटू के बर्थ मार्क के रिपोर्ट्स भी थे, जिन्होंने इस केस में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। टीटू के सर के राइट साइड में एक सर्कुलर सा बर्थ मार्क था और ठीक ये वही जगह था जहाँ पे सुरेश को गोली लगी थी और इसके अलावा टीटू के सर के ऊपर एक काला दाग भी था और सुरेश के परिवार का ये कहना था कि ये जो निशान है ये सुरेश के बर्थ मार्क से काफ़ी मिलता जुलता है। डॉक्टर इयन स्टीवेंसन ने अपनी स्टडी में पुनर्जन्म और बर्थ मार्क के कनेक्शन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उनका कहना यह है कि बर्थ मार्क हमारे पास्ट लाइफ के इंजरी से कनेक्टेड होता है। अब टीटू सिंह के केस में सुरेश के बुलेट वॉन्ड्स टीटू के बर्थ मार्क से मैच करते थे। हिंदुइज्म में बर्थ मार्क को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। कहा जाता है पिछले जन्म की निशानियां हम अपने साथ ले जाते हैं जो अगले जन्म में बर्थ मार्क के रूप में दिखाई देते हैं। फाइनली इन सभी बातों को देखते हुए आगरा कोर्ट ने पुनर्जन्म की बात को मान लिया और सुरेश के कातिलों को सजा भी मिली।
अब ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी जजमेंट था, क्योंकि आमतौर पर कानून और अदालत इन सब बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। इस पूरी पुनर्जन्म की कहानी को झूठा बताया जा रहा था, और इसका सिर्फ एक कारण था, टीटू का बर्थ डेट था। टीटू के परिवार का कहना यह है कि टीटू का जन्म 1983 को हुआ है, पर जिस सरकारी हॉस्पिटल में टीटू का जन्म हुआ था, उस सरकारी रिकॉर्ड्स में टीटू का जन्म डेट 1982 लिखा गया था। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार सुरेश वर्मा का मर्डर 28 अगस्त 1983 को हुआ था। अगर इन सारी रिकॉर्ड्स को सच माना जाए तो ये पुनर्जन्म की स्टोरी झूठी साबित होती नजर आ रही थी। पर तभी रिसर्चर्स ने एक ऐसी थ्योरी की बात की जिससे एक बार फिर इस केस का रुख बदल गया। रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें मरे हुए इंसान की आत्मा बच्चे के शरीर में घुसकर उसकी आत्मा को रिप्लेस करती है। कंसेप्शन से लेकर के जन्म तक ये कभी भी हो सकता है। पर अगर माना जाए टीटू का जन्म 1982 को हुआ था तो ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि सुरेश की मौत तो 1983 को हुई थी। अब रिसर्चर्स जेम्स मैटलॉक का ये कहना था कि ये एक रेयर केस था जिसमें बच्चे के जन्म के कुछ महीनों बाद सुरेश की आत्मा ने बच्चे की आत्मा को रिप्लेस किया। टीटू के सर के पीछे 2 से 3 बर्थमार्क और थे जिसका एक्सप्लेनेशन मिल्स ने नहीं दिया था। मैटलॉक का ये कहना था कि ये निशान तब बने होंगे जब सुरेश की आत्मा ने टीटू के सोल को बाहर फेंक दिया था। हिंदू धर्म में इस पूरे प्रोसेस को प्रख्या प्रवेश कहते हैं, जिसमें एक जिंदा इंसान के आत्मा को रिप्लेस करता है। जैसे ही टीटू के जन्म से जुड़े राज लोगों के सामने आए, लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि टीटू का परिवार पैसे पाने के लिए बच्चे से नाटक करवा रहा है। पर अगर ऐसा था तो टीटू सुरेश और उसके परिवार के पर्सनल बातों को कैसे जानता था, और जिन हमलावरों को सिर्फ सुरेश ने देखा था उसके बारे में टीटू को कैसे पता चला। टीटू सिंह के केस के पहले भी इंडिया में कई सारे रीइंकार्नेशन केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन आगरा कोर्ट के जजमेंट और रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन की थ्योरी ने इस केस को बाकी केस के मुकाबले खास बना दिया। क्या वो 4 साल का बच्चा सच में सुरेश था, या फिर ये बहुत बड़ा ड्रामा पब्लिसिटी स्टंट था। पर जो भी हो, टीटू सिंह का ये केस आज भी एक यूनिक रीइंकार्नेशन केस की तरह स्टडी किया जाता है। टीटू सिंह का ये केस आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा 1000 का सब्सक्राइबर गोल पूरा करने में हमारी मदद ज़रूर करें।